Jain friends, again warm welcome on the platform of the Autans classes. पिछले वीडियोस में जैसा आपने देखा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने जो है प्रोनाउन साथ ही साथ जो है उसके 3 काइंड मैंने बताया था और ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जो है जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है प्रोनाउन का वो पढ़ाऊँगा। आज मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ प्रोनाउन को, जो रेस्ट काइंड्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे से जब वीडियो पढ़ेगा तो पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे पढ़ेगा। जैसे वर्ब है उसको मैं कोशिश करूँगा कि जो है समराइज कर पाऊँ, आपको टोटल टॉपिक क्लियर कर पाऊँ। तो आज देख लें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो है, जैसे कल मैंने बताया आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, ये सब पढ़ाया और साथ ही साथ पर्सनल प्रोनाउन भी बताया। अब नेक्स्ट जो है नंबर 4 देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहां देखें आप, रिलेटिव यानी जो रिलेट करता है नाउन से, जो नाउन वर्ड से रिलेट करता है, कोई रिलेशनशिप दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स उन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, which, whom, that, etc। अब इसको आप किसी भी एग्जांपल में रख के देख सकते हैं। जैसे the book which is on the table is laying there since morning। अब यहां देखें, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज लेइंग देयर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ ये विच, ये रिलेशन को दिखा रहा है नाउन के साथ कि वो बुक जो टेबल पे है वो मॉर्निंग से वहाँ पड़ी है। तो यहाँ आप देखेंगे रिलेशन को शो कर रहा है। ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट शोज रिलेशनशिप विथ नाउन वर्ड्स। बहुत ही ईजी है, ऐसे हैं हु, which, whom, that, etc। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, देखिए पोसेसिव वर्ड ही जो है डिनोट करता है पोसेशन। पोसेशन में होता है अधिकार। द प्रोनाउन दैट डिनोट्स possession with noun words called possessive pronoun। For example, the car is his uncle। यहाँ देखिए his। The book is हर्ष। यहाँ आप देखेंगे हर्ष। ऐसे ही कुछ वर्ड यहाँ इसको देख लेते हैं। जैसे हो गया माई, ये कहीं कहीं ये भी जो है पोजीशन दिखाता है माई वर्ड। माई, हिज, हर्ष, आवर्स, etc। ये जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। ये कौन से प्रोनाउन है? पोसेसिव प्रोनाउन है। तो देखिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, मैंने बताया पोसेसिव प्रोनाउन द वर्ड दैट डिनोट्स पोसेशन विद नाउन वर्ड्स। जैसे एग्जांपल हो गया हिज, हर्स, आवर्स, माय, एटसेट्रा। अब इसको हम नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। नोट कीजिए इसको। चलिए आइए आगे देखते हैं। नंबर 6 है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
Demonstrative pronoun, the pronoun that denotes or indicates any specific noun. जैसे this, that, these, those, etc. अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स एनी स्पेसिफिक नाउन, जैसे दिस इज माई शर्ट, दोज आर द पर्ल्स। अब देखें यहाँ दिस, ये क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, ये शर्ट, ये नाउन है और ये इससे इसको इंडिकेट कर रहा है कि वो शर्ट, ये शर्ट मेरी है। दोज आर द पर्ल्स, अब यहाँ पर्ल्स ये नाउन है और ये बता रहा है दोज कि वे पर्ल्स हैं, उनके तरफ इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इसको देखेंगे अब हम। जैसे आप जानते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं कुछ, कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, etc. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं और क्वेश्चन पुट अप करने का काम करते हैं। जैसे where is the boy, where is the boy। ऐसे ही इनमें से कोई भी वर्ड आ गया जो इंट्रोगेटिव वर्ड है और जो है नाउन के प्लेस पे यूज कर दिया गया, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए, हम जो है कहने को तो नंबर 8 जो है आपका हो सकता है रेसिप्रोकल या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन दीज आर द 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। और इतना ही मैं आपको जो है प्रोनाउन में बताऊंगा। आगे जो है आपको कहीं से कुछ भी, अब इसका देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अब मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो इसके साथ साथ जो है इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैं आपको जो सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह जरूर रहेंगे, वो आपके सामने रहेंगे। और देखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। पेट का एग्ज़ाम इन नियर फ्यूचर होने वाला है और उसके लिए आप जो है लगे रहिए, मेहनत कीजिए। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। प्रेशर हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब्राहम लिंकन को आप जानते हैं। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए, तो जब वो सेनेट में गए शपथ लेने के लिए, तो एक व्यक्ति जो है भीड़ से खड़ा हुआ, उसने कहा, लिंकन, डिड यू रिमेंबर दैट योर फादर वाज ए कॉबलर। उसने कहा कि क्या आपको पता है, याद है ये चीज़ कि आपके पिताजी एक कॉबलर थे, मोची थे। एंड आई एम स्टिल वेयरिंग द शूज प्रिपेयर्ड बाय योर फादर। और मैं अभी भी वो जूते पहन रहा हूँ जो आपके पिताजी ने तैयार किए थे, बनाए थे। तो अब देखिए, यहाँ अगर कोई और होता तो वो डिप्रेस्ड हो जाता, परेशान हो जाता कि ये मेरे पिता के प्रोफेशन को बारे में बता रहा है, बैकग्राउंड के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बता रहा है। तो अब्राहम लिंकन मुस्कुराए, उन्होंने कहा, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी दैट माई फादर वॉज अ रेनोन्ड कॉबलर एंड यू ऑल नो हिम। I will try my level best to be a president so that your children will remember me as unique president of America। उन्होंने कहा कि धन्यवाद इस बात को याद दिलाने के लिए कि मेरे पिताजी इतने प्रसिद्ध मोची थे कि आज आप लोग सब जानते हैं और अभी भी उनके द्वारा बनाए गए जूते आप पहन रहे हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि एक ऐसा राष्ट्रपति बन के दिखाऊं कि आपके बच्चे याद रखें मुझे आने वाले कल में कि एक अमेरिका का एक ऐसा प्रसिद्ध, एक अच्छा एक राष्ट्रपति था। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेशर को हैंडल करना सीखिए। कुछ अगर आपके सामने आता है, कुछ लोग जो आप पे जो खिल्लियाँ उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो वहाँ उस सिचुएशन में आपको जो है देखना है कि आपके लिए पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव को लेके चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में वर्ब को जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा, पढ़ाऊँगा। दैट इज़
हैव ए नाइस डे। जय हिंद।